Welcome to FTech. इंग्रेडिएंट ने टिकोलोइड BD2910 स्टेबलाइजर सिस्टम लॉन्च किया है, जो एक रिफ्रेशिंग और स्मूथ माउथफील के साथ गाढ़ी और क्रीमी ड्रिंकिंग योगर्ट बनाने में मदद करता है। यह कंज्यूमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशन को अच्छे से पूरा करता है। उसी बात पे उसकी क्वालिटी कितनी हाई है ये पता चलता है। ये जो इंग्रेडिएंट का स्टेबलाइजर सिस्टम है वो योगर्ट की पूरी शेल्फ लाइफ के दरमियान प्रोटीन की जो स्टेबिलिटी है उसको डिज़ायरेबल लेवल तक मेंटेन करके रखता है, जिससे जो योगर्ट को पीने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहता है, जिसे कंज्यूमर एक बार पीने के बाद आकर्षित हो जाता है। इसीलिए स्टेबलाइजर सिस्टम इस आवश्यकता को पूरा करने में मैन्युफैक्चरर्स की सहायता कर सकता है। कंपनी के रीजनल ग्रोथ प्लेटफॉर्म लीडर ने कहा, ऐसे सेगमेंट्स में जिसमें कि कंज्यूमर के पास दूसरे ऑप्शन हो, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ही ज़्यादा बारीकियों पे काम करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर को समझदार कंज्यूमर को कैप्चर करना है, यह स्टेबलाइजर सिस्टम योगर्ट में न केवल विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि स्मूथनेस और क्रीमीनेस आती है एंड प्रोडक्ट में, बल्कि उसके टेक्सचर और माउथ फील से भी उसके अपीयरेंस को भी अट्रैक्टिव बनाता है। इंग्रेडिएंट के बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग डायरेक्टर ने कहा, अभी बहुत ज़्यादा लोग कोविड-19 की वजह से घर में ही रहते हैं और खाना बनाते हैं, पर हमने नोटिस किया है कि कई लोग हेल्दी रहने के लिए योगर्ट खरीद रहे हैं और हम इसीलिए मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट का टेक्सचर और अपीयरेंस से कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि सरकार ने देश में फूड प्रोसेसिंग स्तर को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्वालिटी एश्योरेंस और जोखिम को कम करने के लिए इंश्योरेंस पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरकार ने अपने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के साथ साथ FSSAI और अपेडा जैसी एजेंसियों को प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। अपेडा के डायरेक्टर तरुण बजाज ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में चुनौतियां हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीजनलिटी और विविधता है, लेकिन इन जोखिमों को इंश्योरेंस और क्वालिटी एश्योरेंस से दूर किया जा सकता है। हालांकि फूड बिजनेसेस द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्शन और इंश्योरेंस को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि ये दोनों जोखिमों को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं। उन्होंने फूड सेफ्टी, क्वालिटी और इंश्योरेंस पर जोर दिया है। स्विगी, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा ऑन डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने ऐप में हेल्थ हब नाम का एक फ़ीचर ऐड किया है। इस फीचर के अंदर आपको एक हेल्दी मेन्यू ऑप्शन मिलेगा। अभी फ़िलहाल ये फीचर सिर्फ बेंगलोर में आया है। देखते हैं पूरे इंडिया में ये ऑफ़र कब तक आ पाता है। हेरिटेज फूड लिमिटेड, जो कि भारत की लीडिंग प्राइवेट डेयरी है, उसके Q1 में पिछले रेवेन्यू की तुलना में 12.88% की गिरावट देखी गई है, जो कि 721.25 करोड़ रुपए थी। हालांकि उसके नेट प्रॉफिट ने इसी Q1 में 18.84 करोड़ की तुलना में 55.1% की वृद्धि 29.23 करोड़ रुपए दर्ज की। हेरिटेज फूड लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्राह्मणी नारा ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा, हम इन कोशिशों के दौरान सभी किसानों से दूध खरीदकर अपने किसानों का समर्थन करके खुश हैं। हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कंज्यूमर को बिना रुकावट की सप्लाई चेन का वादा किया है, जबकि खरीद से लेकर बिक्री तक सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। पॉल लेबोरेटरी ने फार्म टू फोक द फूड सेफ्टी जर्नी वेबिनार रखा है 4 अगस्त 4 बजे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके आप इस वेबिनार में जुड़ सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।